दोस्तों ये तना है फाइकस माइक्रोकार्पा टाइगर बार्क का। और आप देख रहे होंगे ये काफ़ी पुराना पौधा है। एक पेड़ बन चुका था दरअसल। और ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो उसकी छाल है इस पर टाइगर जैसे निशान बने हैं, इसलिए इसको टाइगर बार्क कहते हैं। यह पेड़ लगभग 6 से 7 साल पुराना है और हमारे पास के ही एक नर्सरी में उग गया था। तो मैंने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की कि अगर आप मुझे ये पौधा दे देते हैं तो मैं इसको बोनसाई में यूज़ कर लूँगा, अगर आपके किसी काम का ना हो तो मेरी रिक्वेस्ट पर उन्होंने ये पौधा मुझे खुदवा कर भिजवा दिया। दोस्तों आप भी ऐसे ही पौधे कलेक्ट कर सकते हैं। बड़े पौधों की बोनसाई बनाने पर आपको एक फ़ायदा ये होता है कि आपको मोटा तना मिल जाता है और एक मैच्योर बोनसाई जल्दी मिल जाती है। वरना गमले में तो इतना हैवी और इमेच्योर एक पौधे को करने के लिए आपको 8 से 10 साल का वक्त लग जाता है। पर दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो इसका तना है वो बिल्कुल स्टंप जैसा है। और बोनसाई का मतलब होता है कि अगर आप उसके तने में एक टेपर ला सकें, मतलब नीचे मोटा हो और ऊपर जाते जाते वह पतला हो, थोड़ा उसमें कर्व हो, थोड़ा मुड़ा हुआ तना हो, तो वह देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। तो पहले तो मैं इसमें जो अननेसेसरी इसकी रूट्स हैं, जिन रूट्स की मुझे ज़रूरत नहीं है, उनको मैं निकाल देता हूँ। देख रहे हैं आप कितनी रूट्स इस पौधे में है। दोस्तों फाइकस की प्रजाति का कोई भी पौधा आप ले सकते हैं। बहुत हार्डी प्लांट्स होते हैं और बोनसाई बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ में लिए जाते हैं। आप देखिए इसकी छाल पर बिल्कुल टाइगर जैसे स्पॉट निशान लगे हुए हैं, तो इसलिए इसको टाइगर बार्क कहते हैं। और इसको थोड़ा पानी दे देते हैं क्योंकि काफ़ी देर से यह ज़मीन से बाहर था। तो इस पौधे की जो नमी है थोड़ी तरोताज़ा हो जाएगी। दोस्तों गमला और मिट्टी मैंने पहले से तैयार कर रखी है। आम तौर पर मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आप बलुई मिट्टी का प्रयोग कीजिए। गार्डन सॉइल लीजिए 50-60%, उसमें 20-25% बालू मिला दीजिए। थोड़ी गोबर की खाद मिला सकते हैं आप, या कोई भी खाद आपके पास हो तो। पानी का ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, किसी भी बोनसाई के लिए बेहद ज़रूरी है। आप चाहें तो अपनी मिट्टी में कंकड़ के छोटे छोटे टुकड़े, ईंट के टुकड़े मिला सकते हैं। इससे भी मिट्टी में उसकी जड़ों की पकड़ भी बेहतरीन होती है और पानी का ड्रेनेज भी काफ़ी अच्छा होता है। मिट्टी डालते समय दोस्तों आपको बेहद ध्यान रखना है कि रूट्स के बीच में एयर पॉकेट्स ना बने। मिट्टी हर रूट तक पहुंचनी चाहिए, एयर पॉकेट्स ना बने तो बेटर होगा। तो मिट्टी डालने के बाद आप किसी लकड़ी या किसी भी चीज़ से मिट्टी को अच्छे तरीके से पूरे रूट तक पहुंचा दीजिए। दोस्तों जैसा मैं कह रहा था कि इसका स्टंप जैसा तना मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मुझे इस पर कर्व्स चाहिए। ऐसा लगे कि यह बहुत मैच्योर पुराना पौधा है, तो नीचे इसका जो तना है मोटा और ऊपर जाते जाते यह पतला होना चाहिए। तो मैं इसको कट करके छोटा करूँगा। आप चाहें तो इतनी बड़ी बोनसाई बना सकते हैं। यहाँ से भी आप नई शूट्स को डेवलप करके उसको अपने हिसाब से मनचाहा शेप दे सकते हैं, वायरिंग के थ्रू या कटिंग के थ्रू। तो फ़िलहाल मुझे जो लग रहा है कि इसका तना काफ़ी लंबा और सीधा है, तो दोस्तों मैं इसको नीचे से लगभग 3 इंच या 4 इंच की ऊंचाई से कट करूंगा और आने वाले समय में यह एक खूबसूरत बोनसाई का रूप ले लेगा। और मैं यहाँ से इसको कट करूँगा और मुझे यकीन है कि जहाँ से मैं कट कर रहा हूँ यहाँ से 2-3 नई ब्रांचेज़ डेवलप होंगी और उनको मैं वायरिंग के थ्रू लेफ़्ट और राइट डायरेक्शन में ले जाऊँगा। आप किसी भी बोनसाई का शेप कैसा भी रख सकते हैं, वायर की मदद से, तार की मदद से उनको वायरिंग करके मनचाहा शेप दे सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से कट कर ले रहा हूँ और इसको अब मैं, चूँकि पौधे को बहुत शौक लगा है, तो इसको 1 हफ्ते के लिए किसी शेड एरिया में रख दूँगा जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना आती हो।
और जैसे ही पौधे में नई ग्रोथ आएगी मैं उसको अपने हिसाब से शेप करता जाऊंगा। तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही बड़े प्लांट्स को परचेज़ कर सकते हैं दोस्तों। बोनसाई बनाने के लिए बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ करना ज़रूरी होता है। अगर आप एक नर्सरी से लाए गए पौधे को बोनसाई में कन्वर्ट करते हैं तो एक लंबा समय देना पड़ता है आपको। तो मैं तो आपको कहूँगा कि कोशिश कीजिए कि मैच्योर पौधों को लाकर उसकी बोनसाई बनाइए। वक्त इसमें भी लगेगा पर आपको बना बनाया बेस मिल जाता है। देखिए कितनी थिक कटिंग है यह। काफ़ी हैवी प्लांट था, काफ़ी पुराना प्लांट है, पर मैं बताऊं इसकी बोनसाई जब तैयार होगी तो यह बेहद खूबसूरत होगी। अब इसको थोड़ा पानी दे दिया है मैंने और थोड़ा पानी मुझे लगता है और दे के इसको अब मैं इसको कुछ दिनों के लिए छाया में रख दूँगा। ऊपर मैं प्लास्टिक से बांध दे रहा हूँ ताकि इसकी जो नमी है वह बनी रहे। मौसम काफ़ी गर्म है दोस्तों, आप देख रहे हैं, तो पौधे की नमी को भी बचा कर रखना है। और मुझे लगता है 1 हफ्ते में 10 दिन में इसमें नई ग्रोथ्स आना शुरू हो जाएंगी। फिर आगे की जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं, जो भी अपडेट होती हैं, मैं वीडियो के माध्यम से आपको देता रहूँगा। और ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए, बोनसाई से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।